नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पल पल बदलते आंकड़ों के बीच अंततः बीजेपी की कुसुम देवी ने बचा ली अपने स्वर्गीय पति की कुर्सी, पुनः गोपालगंज में भगवा लहराया। उत्पाद विभाग ने अभियान चलाकर शराब के नशे में 30 लोगों को किया गिरफ्तार। दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला, 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। विदेशी पति के साथ पत्नी ने की 420, 3,50,000 नगदी और 2 लाख के गहने लेकर हो गई फरार। सर्पदंश से 2 महिलाएं आक्रांत और गरम तेल की कड़ाही गिरने से एक युवक झुलसा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज उपचुनाव को लेकर मतगणना का परिणाम घोषित हो गया। दोपहर में आए इस रिजल्ट ने बीजेपी को फिर से जीत का सेहरा बांध दिया। दरअसल यह मतगणना काफी इंटरेस्टिंग था और मौके पर मौजूद लोग जिस तरह से भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को देखकर रोमांचित हो जाते हैं, उसी तरह इस चुनाव का रिजल्ट भी लोगों के बीच काफी रोमांच बनाए रखा। पल पल बदलती तस्वीर ने दोनों ही खेमों की धड़कनें बढ़ा रखी थी। यूं कहें कि अंतिम बॉल तक जीत की उम्मीद में दोनों ही पार्टियों के नेता लगे हुए थे। सबसे पहले बैलेट पेपर से गिनती की शुरुआत हुई, जिसमें राजद उम्मीदवार ने बढ़त बना लिया और भाजपा की सांसें थमने लगी। उसके बाद ईवीएम की गिनती में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई और बहुत ही कम वोटों के अंतर से कभी बीजेपी तो कभी राजद एक दूसरे को पटखनी देते रहे। अंतिम 19वें राउंड में राजद ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई। परंतु जैसे ही 21वें राउंड का रिजल्ट आया तो फिर से बीजेपी ने बढ़त बनाना शुरू किया और अंत में 22, 23 तथा 24वें राउंड आते आते बीजेपी ने अपनी दर्ज सुनिश्चित कर ली और मोहन गुप्ता जीत को लेकर आश्वस्त थे, इसीलिए वे मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके थे। परंतु कुसुम देवी वोटों के रुझान को देखकर घर पर ही रुकी हुई थी और जैसे ही मुकाबले का परिणाम घोषित हुआ तो वे भी मतगणना स्थल पर पहुंची और वहां निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने उन्हें विजेता घोषित करते हुए प्रमाण पत्र दिया। वहीं बीजेपी की जीत सुनिश्चित होते ही भाजपा के खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई और सभी कार्यकर्ता, नेता तथा पदाधिकारियों ने रंग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों से पटाखा, बम इत्यादि फोड़ने की खबरें भी आई और भाजपा समर्थकों ने जमकर उत्साह मनाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार के चुनाव परिणाम में 2 लोगों की मुख्य भूमिका नजर आ रही है। एक तो साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव और दूसरे AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम। इन दोनों ही उम्मीदवारों ने 20,000 से ज्यादा वोट लिया है और यह सभी वोट लोगों ने बताया है कि यह राजद का ही वोट था। अगर ये 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं होते तो राजद 15,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज करती। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर शनिवार की देर शाम उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार चलाए गए वाहन जांच अभियान में 30 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया था, जिन सभी लोगों को पुलिस ने आज न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से इन लोगों पर जुर्माने की राशि वसूल की गई और उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के कोल्हुआड़ बगही गांव में मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने एक विवाहिता को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद इस मामले में लोहटी गांव के शाहिद अंसारी की पुतनी सहाना खातून ने थाने में 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है और महिला को उसके पति शमसुल इमाम, ससुर मुस्तकीम अंसारी सहित 7 लोगों ने मारपीट कर दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
एक विदेशी पति के साथ उसकी पत्नी ने 420 करते हुए 3,50,000 रुपए नगद और 2 लाख के गहने लेकर रफ्फू चक्कर हो गई है। इस मामले में पति ने कुल पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ भोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पति रुदल सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी मंजू देवी उन्हीं के कमाई से 25 कट्ठा जमीन अपने नाम बैनामा करा ली थी और उसके बाद खतियानी जमीन और बैनामा की जमीन भी 2 बेटियों के नाम बख्शीश लिखते हुए 3.5 लाख नगद और 2 लाख के गहने लेकर फरार हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में पीड़ित रुदल सिंह भोरे थाना क्षेत्र के खेदुआपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में सर्पदंश से हुई 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाएं आक्रांत हो गई हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में चकिया गांव की कुसुम देवी एवं बाला गांव की रीना देवी शामिल हैं। इन दोनों को सर्प ने डस लिया था, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजन सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाए हैं, जहां दोनों महिलाओं का इलाज चल रहा है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में कड़ाही का गर्म तेल एक व्यक्ति के शरीर पर गिर गया, जिससे यह 28 वर्षीय सुबोध कुमार गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायल सुबोध का इलाज चल रहा है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में आयोजित महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान अंतर प्रांतीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें महिला और पुरुष पहलवानों ने जमकर एक दूसरे को पटखनी दी और दमखम दिखाया। वहीं इस महिला और पुरुष पहलवानों के दंगल को देखने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और वहां कई गणमान्य लोगों ने इन पहलवानों को सम्मानित भी किया। इस दंगल प्रतियोगिता में अयोध्या के पहलवान आकाश तथा यहीं के पहलवान गामा पहलवान ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को शिकस्त दी, तो वहीं सोनू पहलवान ने बनारस के अजय पहलवान को जीतकर इस प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। वहीं महिला पहलवानों में गोरखपुर की खुशी पहलवान ने बोध गया की सोनम कुमारी को पराजित किया, तो गोरखपुर की ही महिला पहलवान रोशनी और खुशबू ने अपने अपने प्रतियोगिता में जीतकर लोगों की खूब वाहवाही बटोरी। भोरे के रामपुर चकरवा में अचानक लगी आग से 2 मवेशियों के साथ एक महिला भी झुलस गई है। इन सभी लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार रामपुर चकरवा के मुस्तफा अंसारी के झोपड़ी में अचानक यह आग लग गई, जिससे उनकी पत्नी जमीला खातून और 2 मवेशी झुलस गए हैं। हालांकि आग के कारणों का पता नहीं चला है। वहीं भोरे के हरिहरपुर गांव में उमेश शाह की पत्नी शोभा देवी ने 5,70,000 के ठगी का आरोप लगाया है, जिसमें पीड़िता ने जादवपुर थाने के बाबू बिशुनपुर गांव के नीता शुक्ला और उनके पति भूपेंद्र शुक्ला सहित 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि नीता शुक्ला को सिसई में अपनी जमीन बेचनी थी, जिसको लेकर चारों ने मिलकर शोभा देवी से 2 कट्ठा 2 धूर जमीन का सौदा 5,70,000 में तय कर लिया और पैसा लेने के बाद पीड़ित को पता चला कि आरोपियों की जमीन पहले ही उसकी बहन ने बेच दी है, जिसके बाद अब ये लोग ठगी का शिकार होते हुए भोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं विदेश भेजने के नाम पर भोरे के चफवा गांव के भूतेश कुमार कुशवाहा से 90,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। इन्होंने भी देवरिया जिले के खामपार बरई पार पांडे गांव के जितेंद्र सिंह तथा गोबरही गांव के अखिलेश राम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद भोरे पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के पांडे खजुरहा गांव में एक व्यक्ति के यहां 1.5 लाख नगद और 4,60,000 रुपए गहनों की चोरी कर ली गई है। इस मामले में पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित का नाम राजेश पांडे है और यह गोरखपुर में रहते हैं। इसी बीच उनके घर का ताला तोड़कर आरोपियों ने उनके घर में चोरी की है, जिसके बाद संदेह के आधार पर पीड़ित राजेश पांडे ने अपने ही गांव के बंका चौधरी, संतोष चौधरी, मनीष यादव सहित आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 3 लोग घायल हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायलों में सिरसा गांव की मालती देवी, नेहा कुमारी एवं बंगरा गांव की श्यामा देवी शामिल हैं। इन लोगों के मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज से खो खो खिलाड़ियों का एक टीम महाराष्ट्र के सतारा जिला में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता में शामिल होने गया था। अब ये सभी खिलाड़ी वापस गोपालगंज आ चुके हैं, जिसके बाद गोपालगंज आने पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद के द्वारा खिलाड़ियों को फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत गोपालगंज स्टेशन पर किया गया। इसकी जानकारी देते हुए संघ के सचिव विनीत कुमार शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक महाराष्ट्र के सतारा जिला में आयोजित हुआ था, जिसमें गोपालगंज से बालिका वर्ग में तनु शर्मा, मोहिनी तिवारी और बालक वर्ग में आदित्य सिंह तथा धीरज यादव ने इस खेल में बिहार के टीम का प्रतिनिधित्व किया था और ये खिलाड़ी अब गोपालगंज वापस आ गए हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों का जोरदार स्वागत हुआ है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में महावीरी मेले के दौरान कुछ हिंसक खबरें सामने आई है, जिसमें प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस की टीम पर कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया है, जिसमें 2 सिपाही मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर, ट्रॉली और डीजे को जब्त कर लिया है। इस दौरान गोपालगंज पुलिस के कई वरीय पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और घटना की विधिवत जानकारी ली जा रही है तथा जांच पड़ताल किया जा रहा है। पुलिस इसमें आरोपियों को चिन्हित करने में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पल पल बदलते आंकड़ों के बीच अंततः बीजेपी की कुसुम देवी ने बचा ली अपने स्वर्गीय पति की कुर्सी, पुनः गोपालगंज में भगवा लहराया। उत्पाद विभाग ने अभियान चलाकर शराब के नशे में 30 लोगों को किया गिरफ्तार। दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला, 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। विदेशी पति के साथ पत्नी ने की 420, 3,50,000 नकदी और 2 लाख के गहने लेकर हो गई फरार। सर्पदंश से 2 महिलाएं आक्रांत और गरम तेल की कड़ाही गिरने से एक युवक झुलसा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।